वेलकम एवरीवन। फंक्शंस के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने रिलेशंस ख़त्म कर लिया था, फंक्शंस शुरू करने वाले हैं। तो फंक्शंस से शुरू करते हैं कि इसका मतलब क्या है फंक्शंस। तो सभी जानते हैं फंक्शन का मतलब, बड़ा कॉमन सा वर्ड है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है काम। किसी चीज़ का काम क्या है, तो मैथ में फंक्शन का क्या काम है ये अपने को समझना है। तो फंक्शन का फॉर्मल डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा 2-3 चीज़ें फंक्शन के बारे में बता दूँगी। फंक्शन क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। क्या है ये? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, यानी सारे फंक्शन रिलेशन होंगे। ठीक है। करता क्या है फंक्शन? ये कुछ रूल्स होते हैं। फंक्शन मतलब कुछ रूल्स हैं जिससे कुछ दिए हुए एलिमेंट से नए एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है फंक्शन। यानी कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको, गिवन एलिमेंट्स है, ये उससे न्यू एलिमेंट्स प्रोड्यूस करेगा। ये फंक्शन का काम है। ठीक है। यानी कुछ इनपुट है, ये कुछ इनपुट दिए तो कुछ अपने को आउटपुट मिला, यही फंक्शन का काम है। मैथ्स के कंटेक्स्ट में अगर देखना है तो अपन ने कुछ वैल्यू नंबर दिया और कुछ नंबर आउटपुट में अलग नंबर आया, तो यही फंक्शंस है। क्या है? एक रूल है जिसके तहत न्यू एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम गिवन एलिमेंट्स। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन लिख देते हैं कि क्या होता है। तो कोई रिलेशन एफ फ्रॉम relation from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक है। तो इसमें जो नोटिस करने वाली चीज़ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कोई भी रिलेशन अगर सेट ए टू बी बना रहे हैं तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इमेज बनना चाहिए। सेट टू ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, और इमेज बनना चाहिए और एक ही इमेज बनना चाहिए। यही दो चीज़ है इसमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इमेज बनना चाहिए और वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, एक ही इमेज बनना चाहिए। बस यही है डेफिनेशन कि रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब कि अगर ये आपका सेट ए था और ये आपका सेट बी था और इसमें आपने एलिमेंट ले लिया है ए बी सी और डी, और इसमें है 1 2 3 और 4। ठीक है। और कनेक्शन इस तरह से एक रिलेशन बनाए थे हम लोग कि जो पोजीशन इन अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में, जैसे ए पहला है तो पहले से कनेक्टेड है, बी दूसरा है तो सेकंड से कनेक्टेड है, सी तीसरा है तो थर्ड से कनेक्टेड है, और डी चौथा है तो फोर्थ से कनेक्टेड है। तो ये एक रिलेशन हो गया, और ये रिलेशन फंक्शन भी हो गया क्योंकि हर एलिमेंट का इमेज बन रहा है इधर। ठीक है। और सबका एक ही इमेज बन रहा है, इमेज एक बनना चाहिए। ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ 1 2 और -2 है और यहाँ 1 और 4 है। स्क्वायर करके कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। तो ये भी एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हर किस का इमेज बन रहा है, 1 का ही बन रहा है, 2 का ही बन रहा है, -2 का ही बन रहा है। ठीक है। 2 का इमेज 4 है, -2, और सबका एक ही इमेज बन रहा है। 1 का एक ही इमेज बन रहा है, 2 का एक ही इमेज बन रहा है, -2 का भी एक ही इमेज बन रहा है। 2 का सेम हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेज एक बनना चाहिए। यानी 2 से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। इधर से 2 एरो सेम एलिमेंट से नहीं निकलेंगे, ये नहीं होगा कभी कि 2 एलिमेंट 2 एरो निकल रहे हैं। ठीक है।
इधर से एक ही एरो निकलेगा, इधर वाले पे 2 एरो पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन। तो इसको दिखाते हैं, किस तरह से दिखाते हैं, f से दिखाते हैं, स्मॉल f से फंक्शन दिखाते हैं, और इसको लिखा जाता है फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ठीक है। और f एक रिलेशन है, तो बोला जाएगा A, B ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू f, और इसमें जो सेकंड एलिमेंट है B, इसको f ऑफ A भी बोलते हैं, कि फंक्शन ने A पे काम किया तो B मिला, फंक्शन ने A पे काम किया, यानी ये फंक्शन ने 1 पे काम किया तो 1 दिया, फंक्शन ने 2 पे काम किया तो 4 दिया, फंक्शन ने -2 पे काम किया तो 4 दिया। तो B को बोलते हैं f ऑफ A B, और B आप पहले से भी जानते हैं, B इज़ इमेज ऑफ A, है ना, और A इज़ प्री इमेज ऑफ B अंडर फंक्शन f, अंडर f। तो ये सब आप जान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, फंक्शन फ्रॉम A टू B, A, B ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन में हो गया, B इज़ कॉल्ड f ऑफ A, और A इज़ प्री इमेज ऑफ B, B इज़ इमेज ऑफ A। एक ही एरो निकलना चाहिए लेफ़्ट साइड से, इसको बोलते हैं डोमेन, और जिससे जिससे कनेक्टेड है उसको बोलते हैं रेंज, और पूरा सेट B को बोलते हैं कोडोमेन। दूसरा आप 2-3 एग्जांपल देते हैं जो जिसमें अपन डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। 3-4 एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, फिर अपने को ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। सपोज़ कीजिए ये 3 एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, तो इसमें बताना है कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे देखिए A का इमेज बन रहा है 2, B का इमेज बन रहा है 3, C का कोई इमेज नहीं बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। इस वाले सेट का डोमेन सेट के सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, तो ये नॉट अ फंक्शन हो गया, है ना। उसी तरह इसमें देखिए क्या सबका इमेज बन रहा है, 2 का भी इमेज बन रहा है 2, 3 का इमेज बन रहा है 2, 6 का इमेज बन रहा है 2, ठीक है, इमेज सबका बन रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या, सबका एक ही इमेज बन रहा है, तो हाँ 6 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 3 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 2 का भी एक ही इमेज बन रहा है, तो ये क्या है, फंक्शन हो गया। अब इसमें देखिए 9 का एक इमेज बन रहा है, 16 का एक इमेज बन रहा है, -4 का नहीं बन रहा है, तो ये फंक्शन फिर नहीं हुआ, ठीक है ना। उसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -2 2 किससे कनेक्ट कर दिए, 2 किससे कनेक्ट कर दिए, अब बताइए फंक्शन है कि नहीं है। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट 2 के क्या है, 2 इमेज हैं, 1 भी है और 6 भी है, यानी एक एलिमेंट के 2 इमेज बन रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं हुआ, नॉट अ फंक्शन। ठीक, क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट का 1 एंड 1 इमेज होना चाहिए था, यहाँ पे 2 इमेज बन रहा है -2 का, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से बेसिक तरीके से आप पहचान सकते हो कि क्या फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, आसान से है। जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल नंबर इनटू रियल नंबर पढ़े थे, फंक्शन मैथ में हमको इसी पे पढ़ना है ज़्यादा ही। तो क्या होगा, फंक्शन का जो डोमेन होगा और जो रेंज होगा वो इसी से होगा। तो ऐसे फंक्शन को जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, तो उसको बोलते हैं रियल फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रियल फंक्शन, जिसका डोमेन भी आर हो या आर का सबसेट हो, रेंज भी आर हो या आर का सबसेट हो। और अगर सिर्फ रेंज
अगर सिर्फ रेंज आर का सबसेट हो रियल नंबर का, तो ऐसे डोमेन नहीं हो तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। वैल्यू उसकी रियल नंबर है लेकिन डोमेन कुछ भी हो सकता है। जैसे एप्पल था, एप्पल को कनेक्ट कर दिए 1 से, मैंगो को कनेक्ट कर दिए 2 से, ठीक है ना, गुआवा को कनेक्ट कर दिए 3 से। ये एक हमने रिलेशन बना दिया फ्रॉम फल से नंबर का। तो इसमें डोमेन क्या है, डोमेन आपका कुछ फ्रूट्स है और वैल्यू क्या मिल रही है, वो रियल नंबर का सबसेट है, इंटीजर्स है। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी सिंपल फंक्शन जैसे x², ये एक फंक्शन होगा, तो ये एक रियल फंक्शन है ये। तो ठीक है, अब फंक्शन के बारे में थोड़ा और विजुअलाइज कर लेते हैं। फंक्शन को अपने को देखना कैसे है, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तक का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डेफिनेशन तो बता दिया, फंक्शन को विजुअलाइज कैसे करना है। तो फंक्शन को विजुअलाइज करना है एज अ मशीन। फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह है। रियल वर्ल्ड में मशीन होती है और मशीन में आप कुछ इनपुट दोगे, मशीन में आप कुछ इनपुट दोगे तो वो आपको आउटपुट देगा मशीन। यहाँ से इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। यही करता है, चाहे वो जूसर मशीन हो या कोई भी मशीन हो, आपको इनपुट दोगे तो वो आउटपुट देगा। अंदर इसके मैकेनिज़्म है इसमें। तो ये जो है इनपुट के साथ प्ले करेगा और आउटपुट आपको देगा। ये मशीन का काम है, ठीक है। और इनपुट ये कुछ खास लेगा, ऐसे जैसे जूसिंग मशीन है तो इसको फल ही चाहिए, फ्रूट्स, ठीक है। उसी तरह अगर कोई छड़ बनाने का मशीन है तो उसको आयरन ही चाहिए। तो हर मशीन का अपना इनपुट होता है, ठीक है ना। वो इनपुट खास होता है, सारे इनपुट वो नहीं लेता है, ठीक है ना। उसी तरह फंक्शन भी एक मशीन की तरह है, जिसमें आप नंबर डालोगे तो कोई दूसरा नंबर आउटपुट में देगा या कुछ वैल्यू आउटपुट में देगा, ठीक है ना। तो सारे नंबर वो नहीं लेगा, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको इनपुट में कैसा नंबर चाहिए। तो ये नंबर क्या कहलाता है, फिर ये कहला जाता है, जो वैल्यू वो लेगा वो हो जाता है डोमेन। जो इनपुट का जो रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। और जो वैल्यू देगा आउटपुट में उसको बोलते हैं रेंज। तो ये मशीन जो एफ है ये कुछ वैल्यू लेगा, इनपुट लेगा, उसको बोलते हैं डोमेन। जो वैल्यू ले सकता है, हो सकता है 2 वेरिएबल वैल्यू मिले, ये हो सकता है एक नंबर x ले इनपुट में और एक y ले, और आउटपुट में एक वैल्यू दे आपको, ठीक है। तो ये मशीन की तरह है, वैल्यू कुछ डिफाइंड में वैल्यू लेगा, कुछ भी नहीं ले लेगा, ठीक है। और एक ही आउटपुट देगा, हर इनपुट पे एक ही आउटपुट देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ डाल रहे हो मशीन में और आपको 2 अलग अलग चीज़ें मिल रही है, ठीक है। आप जैसे जूसिंग मशीन में इनपुट डाल रहे हो फ्रूट्स तो जूस ही मिलेगा, और 1 किलो अगर फ्रूट डाल रहे हो तो एक फिक्स्ड रेंज रहेगा कि भाई इतना ही जूस मिलेगा उससे। ऐसा नहीं कि 1 किलो फ्रूट डाल रहे हैं तो 2 किलो जूस मिल रहा है। वो एक पर्टिकुलर वैल्यू, अब क्योंकि रियल वर्ल्ड है तो उतना प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा एक फ़िक्स वैल्यू, आधा किलो जूस मिलेगा, यानी 400 ग्राम से 500 ग्राम के आसपास मिलेगा। उसी तरह फंक्शन में है कि अगर एक इनपुट दोगे तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जितने डोमेन में जो ले रहा है उसके सारे वैल्यू पे वो आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो डोमेन अगर डिसाइड हो गया कि भैया इसको ये चाहिए तो उस डोमेन सेट पे वो आउटपुट देता जाएगा। तो अपना फंक्शन जो है होता है उसका सबसे क्लासिक क्वेश्चन यही है कि इसका फंक्शन का डोमेन निकालिए कि वो क्या क्या इनपुट ले सकता है। तो जो डोमेन निकलेगा उसको हम लोग सेट ए में डाल देते हैं, क्योंकि हमको सेट ए के सारे एलिमेंट के इमेज बनाने हैं। तो हम सेट ए में रखेंगे वही एलिमेंट जिस पे एफ़ का इमेज बनता हो। तो इसको निकालना पड़ता है, आप डोमेन निकालिए।
जैसे एग्जांपल के तौर पर फंक्शन को लिखते हैं इस तरह से, सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर में y को क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ x, वो एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये कंडीशन है रिलेशन का, तो इसको ऐसे ही बोलते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। y जो है वो एफ ऑफ एक्स था, पढ़ाया था अभी मैंने, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन जब x पे काम कर रहा है तो फंक्शन के अंदर का नियम क्या है, रूल क्या है, मशीन क्या करेगा, जो नंबर दिया जा रहा है फंक्शन में उसको खुद से मल्टीप्लाई करा देगा, यही है मशीन। यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो मशीन है उसका रूल ये है कि तुम जो भी डालोगे इनपुट में, यानी x डाल रहे हो, तो ये मशीन ऐसा है कि वो x को खुद से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो आउटपुट में आपको दे देगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 डालोगे तो 4 मिल जाएगा, 3 डालोगे तो 9 मिल जाएगा, तो ये आपका फंक्शन है, ये मशीन का रूल है, ये अंदर के पार्ट पुर्जे मशीन का ये काम कर रहे हैं। और इसमें जो फंक्शन f था, जो मशीन f था, वो जो वैल्यू लेता है वो यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी f ऑफ x, यानी मशीन f ने x पे काम किया, एक्स स्क्वायर दिया, और उसी वैल्यू को अपन y भी बोलते हैं, जो आउटपुट मिला उसको क्या कहते हैं, y। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। अब ये क्या क्या इनपुट ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, रियल नंबर लाइन पे या रियल नंबर के सारे नंबर ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब। तो डोमेन में क्या डाल सकते हैं हम लोग, डोमेन में पूरा का पूरा आर सेट डाल सकते हैं रियल नंबर का, और सब पे इमेज अपने को मिलता जाएगा, हर किसी का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, तो आपको सारे वैल्यू का इमेज मिलता जाएगा, और एक नंबर पे एक ही वैल्यू मिलेगा, ऐसा नहीं कि 2 का स्क्वायर निकाले तो 2 अलग अलग वैल्यू आएगा, नहीं, एक ही वैल्यू आएगा। तो ये क्या है, फंक्शन है, और इसका डोमेन क्या हो गया, सेट ए में हम लोग क्या रखेंगे, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो आउटपुट क्या मिलेगा, अब इस फंक्शन से आउटपुट क्या क्या मिलेगा, आउटपुट अपने को निगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो भी होगी वो निगेटिव कभी नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव में अब सारे वैल्यू मिलेंगे इसके, 0 पे 0 मिलेगा, फिर उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइएगा वैल्यू मिलता जाएगा, और इन्फिनिटी तक वैल्यू मिलता जाएगा, इन्फिनिटी तक सारे नंबर मिलेंगे 0 से लेके, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज में क्या आ जाएगा इसके, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर आ जाएगा, यानी इसको अपन पढ़े थे कि 0 से इन्फिनिटी तक को क्या दिखाएंगे, यानी जो y मिलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा, और ये रियल नंबर में है, यानी सारे वैल्यू लेने हैं, डेसिमल्स वाले भी, तो इसको दिखाए थे कि इसको दिखाते हैं इस तरह से, 0 इंक्लूडेड है तो इसको बिग ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, और इन्फिनिटी कभी ले नहीं सकते तो इसको ओपन, ये उसका रेंज हो गया। यानी इसका मतलब क्या होता है, आप पढ़े थे 0 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर ले लो 0 के साथ, ये चीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको कि रियल नंबर का सबसेट अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो उसको दिखाते हैं कि अगर एक इंटरवल से दिखाते हैं, ये अगर a है और अगर b है, और जो y की वैल्यू या x की वैल्यू अगर जो भी ले रहे हो, जो भी वैल्यू ले रहा है ये वेरिएबल, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, लेस देन इक्वल्स टू b है, और सारे वैल्यू ले रहा है, तो a और b इस तरह से दिखा सकते हो उसको, क्लोज्ड ब्रैकेट। और अगर वही यहाँ पे हो जाता, ये ओपन हो जाता, ये इंक्लूडेड था दोनों, और ये इंक्लूडेड है, ये b वाला ओपन है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है, लेस देन b है, तो इसको दिखाएंगे यहाँ पे a के साथ बिग ब्रैकेट होगा, लेकिन b के पास स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा, b इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपको पढ़ाया गया था कि इंटरवल ऑफ रियल नंबर कैसे दिखाते हैं। तो इसका जो रेंज आएगा वो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो ये अपने को फिर निकालना पड़ेगा। रेंज में तो आप वैसे भी कुछ भी डाल दो, r डाल दो पूरा पूरा, तो आधे जो नेगेटिव वाले हैं उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा, और पॉजिटिव वाले से हर 2 एलिमेंट का कनेक्शन आएगा, यानी 2 और -2 दोनों 4 से कनेक्टेड होगा बस, ठीक है, और 0 से सिर्फ एक ही कनेक्टेड होगा, 0। तो इस तरह का ये फंक्शन बनेगा। तो मेन हमें निकालना रहता है डोमेन पहले, कि भाई क्या क्या लो सेट है हमें, यानी हम, लेकिन उसमें इसका करना यही है कि वो सारे नंबर निकालो रियल नंबर लाइन पे जिसका इमेज अपने को
बन रहा है। बस यही काम है अपना। जिसका जिसका इमेज बन रहा है वो सेट ए में डाल देंगे, और जो इमेज बन रहा है उस वो रेंज हो गया उसका। सेट बी कुछ भी हो सकता है, कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन अगर अपने को रेंज पूछे, मतलब क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, y बराबर एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर में वैल्यू मिल रहा है 0 से इन्फिनिटी, 0 भी मिलेगा तो ये स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आई होप, खास बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसका क्लासिक क्वेश्चन क्या है फंक्शन का? फंक्शन का क्लासिक क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज निकालिए। ठीक है, किसी फंक्शन f का आप डोमेन बताओ क्या होगा और रेंज बताओ क्या होगा, यही अपने को निकालना है अगले चैप्टर से। तो थोड़ा सा इसलिए चर्चा मैं कर लेना चाहूँगा रियल फंक्शन पे। रियल फंक्शन क्या होता है? जिसका डोमेन भी r हो या r का सबसेट हो, रेंज भी रियल नंबर का पूरा रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो। और आप लोगों को पढ़ाया गया था कि रियल नंबर इनटू रियल नंबर, ये एक रिलेशन हो गया। वो क्या है, वो क्या बनता है रियल नंबर इनटू रियल नंबर का रिलेशन? पूरा का पूरा 2D स्पेस। ये अगर 2D प्लेन हम बना रहे हैं, ये x है और ये y एक्सिस है, तो r इंटू आर में क्या आ जाएगा? r इंटू आर में आपका सब आ जाएगा। तो r इंटू आर में क्या आ जाएगा? r इंटू आर में जितने भी पॉइंट्स हैं इस 2D प्लेन पे, जितने भी पॉइंट्स हैं सब आ गए हैं r इंटू आर में, कोई नहीं बचा है। ठीक है, क्योंकि r इंटू आर क्या है? सबसे बड़ा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है ऑन नंबर लाइन। यानी जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं इन्फिनिटी तक सारे इंक्लूडेड है ना, कुछ नहीं छूट रहा है r इंटू आर में, ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, ये तो फील आ गई होगी आपको। लेकिन अब फंक्शन क्या हो जाएगा? तो ये r इंटू आर पे आपके जितने पॉइंट्स हैं सभी इंक्लूडेड हैं, कोई छूटा हुआ नहीं है। पहले तो ये समझिए कि ये एक नंबर लाइन है, उसी तरह ये भी एक नंबर लाइन है ना, ये भी एक नंबर लाइन है, उसी तरह ये भी एक नंबर लाइन है, 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 ये भी एक नंबर लाइन है। सारे लाइंस नंबर लाइंस की तरह हैं। यानी वैल्यू क्या लेगा? माइनस, जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। उसी तरह इस वाले की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी से नीचे हो जाएगा इसका माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ये भी नीचे जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो ये सब खड़े खड़े नंबर लाइन्स हैं वाई एक्सिस पे, और ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन्स हैं, लेकिन हैं सबके सब नंबर। अब r इंटू आर में क्या होगा? r इंटू आर में ये जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट से कनेक्टेड होगा। यानी इस x के लिए सपोज़ कि जिसका वैल्यू 2.1 था, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में 2.1 के साथ क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा नंबर लाइन आ जाएगा। 2.1 के साथ ये इस नंबर लाइन का पूरा वैल्यू ले लीजिए आप, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। यानी क्या क्या वैल्यू मिलेगा आपको? ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, है ना। 2.1 जो लिए हैं डोमेन में, आर के पहले वाले में अगर 2.1 ले रहे हैं, तो दूसरे ऑर्डर पर का दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है? 2.1 के साथ पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगा आर के साथ, है ना। ये खुद एक रियल नंबर इतना बड़ा वैल्यू देगा। उसी की तरह 2.2 पे फिर आपको आर मिलेगा, 2.2 के साथ एक वैल्यू, दो वैल्यू, दो, इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। हर एक्स के लिए वाई क्या मिल सकता है? एक नंबर लाइन, पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये आपका r इंटू आर था। लेकिन अब फंक्शन में क्या होगा? अगर 2.1 पे वैल्यू देना है तो इस पूरे नंबर लाइन में से अब एक वैल्यू सिर्फ चूज़ कर सकते हो। तो दो लोगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। यानी एक एक्स पे अब एक ही इमेज चाहिए तो कोई एक वैल्यू ही मिलेगा। उसी तरह अगर 2.2 पे था तो एक चूज़ कर लो। इसी तरह अगर -2 पे थे तो
तो एक वैल्यू कोई सा भी ले लो, सपोज़ करो ये ले लो या ना लो, नहीं भी ले सकते हो। अगर डोमेन में है तो इमेज मिलेगी, और अगर ये डोमेन में नहीं है तो इमेज एक भी नहीं मिलेगा, एक से ज़्यादा तो मिलना भी नहीं है। तो ये जितने भी एक एक वाले वैल्यू जो मिल रहे हैं उसको आप आपस में कनेक्ट कर दो। हर पॉइंट पे एक ही वैल्यू मिल रहा है, इस पे एक मिलेगा, तो एक इसका ग्राफ बन जाता है फंक्शन का। ये क्या होता है, फंक्शन का एक ग्राफ बन जाता है। ये फंक्शन का आपका एक ग्राफ बनने लगता है, क्योंकि हर एक्स पे एक ही वैल्यू मिल रहा है। जबकि आप आर इंटू आर रिलेशन बनाने चले थे तो आपको पूरा का पूरा ये इस तरह से शेड करना पड़ा था, क्योंकि सारे वैल्यू पॉसिबल थे, कुछ छूट ही नहीं रहा था। लेकिन फंक्शन का क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा। हो सकता है ग्राफ कहीं पे टूटा हुआ हो, यहाँ पे इस इतने पे वैल्यू ना मिल रहा हो, इतने पे कोई वाई नहीं मिल रहा हो, फिर यहाँ से फिर ग्राफ शुरू हो रहा हो, तो इतना खाली रह जाएगा। ये जो है ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, समझ रहे हो आप। तो अगर डोमेन में है तो वाई मिलेगा, अगर नहीं है तो खाली रह जाएगा, एक से ज़्यादा का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ये बस समझाने का था कि फंक्शन आपका दिखेगा कैसा। फंक्शन आपका ऐसा दिखेगा, और ये अपने डोमेन में ये ग्राफ देगा। डोमेन कुछ भी हो, अगर पूरा रियल नंबर लाइन है तो पूरा ग्राफ देगा, हर एक एक्स पे एक वाई मिलता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो वो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको और वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। टेक केयर एंड थैंक यू।